दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सूरज ढलने से पहले ही भीड़ का सैलाब उमड़ चुका था। हर कोई जल्दी से जल्दी अपनी ट्रेन पकड़कर घर जाना चाहता था। आखिर दिवाली जो आने वाली थी। हर चेहरे पर एक ही भावना थी, घर पहुंचना है, माँ के हाथों के लड्डू खाने हैं। भीड़ के बीच एक नौजवान था, अमन। दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन गांव में उसका पूरा परिवार था, माँ, पिताजी, छोटी बहन और बूढ़ी दादी। पिछले 2 साल से वो दिवाली घर नहीं जा पाया था। इस बार उसने कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो दिवाली घर पर ही मनाऊंगा। अमन ने टिकट तो 2 हफ्ते पहले ही बुक कर लिया था, सीट नंबर 42, स्लीपर कोच। लेकिन स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा, लोग डिब्बों के अंदर लटक रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट्स बार बार हो रही थीं। ग्रेटर देन, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन संख्या 12204, राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3 घंटे विलंब से चलेगी। अमन ने गहरी सांस ली, टिकट को कसकर पकड़ा और खुद से बोला, कोई बात नहीं, 3 घंटे क्या, अगर 3 दिन भी लग जाएं तो घर तो जाना ही है। पास ही एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, सिर पर गठरी रखे, पैर कांप रहे थे। अमन ने जाकर पूछा, अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? अम्मा बोली, बेटा, मैं वाराणसी, दिवाली पर अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। सालों बाद बुलाया है उसने। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अम्मा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। हम साथ रहेंगे। धीरे धीरे रात होने लगी। प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा और भीड़ का शोर मिलकर अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। बच्चे रो रहे थे, लोग खाना खा रहे थे, कोई फोन पर बात कर रहा था। हाँ माँ, निकल गया हूं, ट्रेन पकड़ ली है, बस थोड़ी देर में चल पड़ेगी। फिर आखिरकार ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। भीड़ एकदम से टूट पड़ी। लोग ऐसे चढ़ रहे थे जैसे किसी युद्ध में शामिल होने जा रहे हों। अमन ने अम्मा को संभालते हुए कहा, अम्मा, मेरे पीछे रहिए, गिरिए मत। किसी तरह दोनों ट्रेन में चढ़े। अंदर भीड़ थी, सीट पर बैठना तो दूर, पैर रखने की जगह मुश्किल से मिल रही थी। एक कोने में कुछ छात्र बैठे गिटार बजा रहे थे। दूसरी तरफ एक पिता अपने छोटे बच्चे को कंधे पर सुलाए हुए था। अमन और अम्मा किसी तरह एक सीट के कोने में बैठ गए। ट्रेन चली, धीरे धीरे सीटी बजाती हुई। छू छू, ऐसा लगा जैसे ट्रेन भी जानती हो ये सफर सिर्फ मंजिल तक का नहीं, भावनाओं का है। रास्ते में लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। किसी ने घर के मिठाई की याद की, किसी ने माँ के दिए हुए दिए दिखाए। अमन ने पास बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, आप हर साल घर जाते हैं? वो बोले, हाँ बेटा, दिवाली वो त्योहार है जो हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कहीं भी रहें, घर ही सच्ची रोशनी का ठिकाना है। थोड़ी देर बाद अम्मा ने अपना झोला खोला और उसमें से कुछ पूरियां और आलू की सब्जी निकाली। ले बेटा, खा ले, घर का खाना है। अमन मुस्कुराया, अम्मा, आप भी खाइए। दोनों ने वहीं बैठकर खाना खाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन ट्रेन के भीतर रिश्तों की गर्माहट थी। रात के 2 बजे के करीब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। लोग नीचे उतरकर चाय, समोसे, पकौड़े लेने लगे। अमन ने भी अम्मा के लिए गरम चाय